बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकपतन को मजहबी सियाहती मरकज बनाने के लिए प्लान बनाने की हदायत जारी कर दी। इसके साथ साथ उन्होंने पाकपतन उकाड़ा साहिवाल के हवाले से भी बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी और इस मंजूरी से अगर वो काम शुरू हो जाते हैं तो ख़ास तौर पर साहिवाल डिवीज़न के लिए बहुत ही वो अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट होंगे और इलाका तरक्की की तरफ गामज़न होगा। और प्यारे दोस्तों, आज के हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे इस तफसील से कि वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल डिवीज़न में पाकपतन उकाड़ा साहिवाल के लिए जो मेन प्रोजेक्ट्स दिए हैं उनके खदोखाल क्या है। प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत साहिवाल डिवीज़न के अरकान कौमी सूबाई असम्बली का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पुलिस पंजाब, RPO साहिवाल, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न के साथ साथ तीनों इजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs ने भी शिरकत की। अरकान असम्बली की तजवीज़ करदा प्रोजेक्ट्स के हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकपतन को सियाहती मरकज बनाने के हवाले से प्लान तरतीब करने की हदायत की। पाकपतन के अंदर अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह 800 साल से ज़ायद अरसा कबल पाकपतन में आए। अब उसके साथ साथ दिगर मज़ारात भी हजरत ख्वाजा अजीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो कि सहाबी रसूल थे, उनका मज़ार अक़दस भी पाकपतन में मौजूद है। उनके साथ साथ असहाब हैं, असहाब शरीफ हैं, जिनकी बड़ी कब्रें पाकपतन के अंदर मौजूद हैं, पाकपतन के नवा में मौजूद हैं। कदावर असहाब की कब्र मुबारकें पाकपतन में मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकपतन के अंदर हजरत चंद पीर सरकार हजरत सखी गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस मौजूद है। हजरत बाबा अरकन शाह का मज़ार मौजूद है। इसके साथ बाबा अब्दुल करीम का मज़ार मौजूद है और दर्जनों ऐसे रूहानी बुजुर्गों के मज़ारात मौजूद हैं, जिन पर न सिर्फ पाकपतन के अलावा पाकिस्तान और बैरून दुनिया से भी ज़ायरीन आकर हाज़री देते हैं। इसके साथ साथ सबसे जो अलग बात है, सिख कौम के गुरु बाबा गुरु नानक सरकार भी पाकपतन में क़याम करते रहे। पाकपतन के करीब वाक़या टिब्बा नानकसर मौजूद है, जहां टिब्बा नानकसर में बैठकर बाबा गुरु नानक सरकार अपनी मजहबी किताब तहरीर करते रहे। ग्रंथ शरीफ उनका क़याम भी यहाँ मौजूद रहा और वो गुरुद्वारा आज भी मौजूद है। इसके साथ साथ कस्बा मलका हांस मौजूद है। कस्बा मलका हांस के अंदर सैयद वारिस शाह की मस्जिद मौजूद है। सैयद वारिस शाह ने कस्बा मलका हांस के अंदर इसी मस्जिद में बैठकर हीर वारिस शाह को तरतीब दिया और उन्हें पंजाबी का शेक्सपियर कहते हैं। वो मस्जिद आज मौजूद है, वो जगह भी मौजूद है जहां हजरत सैयद वारिस शाह साहब ने वो किताब लिखी, तारीखी किताब हीर लिखी और उन्हें पंजाबी का शेक्सपियर कहते हैं। तो ऐसे जो मज़ारात मौजूद हैं, तारीखी चीज़ें मौजूद हैं, तो उनके लिए मजहबी सियासत का मरकज बनाने के हवाले से मुकामी अरकान असम्बली की तरफ से भी तजवीज़ दी गई थी, जिस पर मोहतरमा
مریم نواز شریف نے اس کو ٹیک اپ کیا اور پلان ترتیب کرنے کا کہا، کیونکہ اگر یہ پلان کے تحت ہو جاتا ہے تو پھر جس طرح کرتارپور راہداری پر بڑے سارے سکھ آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اسی طرح ٹبا نانک سر کے اندر جو گرو نانک صاحب نے جہاں بڑا سارا گرنتھ شریف کا حصہ لکھا اور وہاں پر بیٹھ کر ہی انہیں حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ گنج شکر کے اشلوک جو تھے وہ اس میں تحریر کیے، وہ 33 اشلوک ہیں جو سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ شریف کا حصہ ہیں۔ تو اس گردوارے کو اور اگر اس کو تزئین و آرائش کی جائے گی علاقہ، تو پھر دنیا بھر کے سکھ جو ہیں وہاں صحت کے ساتھ ساتھ وہاں حاضری بھی دے سکیں گے، جس سے پاکستان کے ریونیو میں اضافہ ہوگا، پاک پتن کی کے جو ریونیو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ سیاحتی مرکز نہ صرف پاک پتن کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا ہی فروٹفل ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ساہیوال کے اندر نئے کارڈیالوجی بلاک کے لیے بھی مریم نواز شریف نے بات کی، اور ایگری ماڈل جو اکاڑا اور پاک کے ساتھ ساہیوال میں بنانے کے بھی پلان ترتیب دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ساہیوال ڈویژن کے اہم ترقیاتی پروجیکٹس ہیں جن میں سڑکیں تھیں، بڑے سارے ان پروجیکٹس کی منظوری دی گئی، اور ان تجاویز کو مرتب کر کے حکومت پنجاب ان پر بہت جلد ان منصوبوں پر کام شروع کرے گی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔